नमस्कार। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी कार्तिक की पूजा, कार्तिक का स्नान? थोड़ा सा हेक्टिक है, नींद पूरी नहीं हो पाती है और ऊपर से दिवाली भी है। बस सब सही चल रहा है, माता रानी की कृपा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। लालच बुरी बला, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी था, उसके हाथ में 3 सोने की मोहरे की गठरी थी। ये कार्तिक की कहानी नहीं है, आज मैं आपको अलग कहानी सुना रही हूँ। बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। तो उसे एक नौजवान बंदा दिखा पहाड़ी पर। बोला, देखो बेटा, ऐसा है, मेरी ये 3 गठरियाँ सोने के मोहरों से भरी हुई हैं। तुम इसे पहली पहाड़ी पर चढ़ा दो तो मैं तुम्हें 3 तांबे के सिक्के दूंगा। उसने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। जवान था, युवा था, भाग भाग कर गया, चढ़ा दी। वो जो बूढ़ा आदमी था वो भी पीछे पीछे आ रहा था। वहाँ पहुँचा, बोला, देखो, दूसरी जगह पर अगर तुम मेरी गठरी पहुँचा दो, दूसरी पहाड़ी भी पार कर दो, उस पर पीछे मेरा घर है, 3 पहाड़ी पीछे, तो मैं तुम्हें 3 तांबे की मोहरें और 3 चांदी की मोहरें और दूंगा। उसने बोला, ठीक है। युवा कठिन रास्ता था पर दौड़ दौड़ के भागा। बूढ़ा धीरे धीरे आया और उसने वो वहाँ पहुँचा दी। उसने बोला कि अब मैं तीसरी पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी ये गठरी वहाँ पहुँचा दो तो मैं तुम्हें 3 तांबे की, 3 चांदी की और 3 सोने की मोहरें दूंगा। उसने बोला, ठीक है। वो खुश हो गया, वो वहाँ रास्ते में चलने लगा। रास्ते में चलते चलते उसके मन में लालच आ गया। उसने बोला कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये बूढ़ा आदमी है, चला इससे जा नहीं रहा, और मैं चाहूँ तो सारी गठरी सोने की मोहरों की लेके भाग सकता हूँ, ये मेरा क्या कर लेगा। उसने बीच में से रास्ता बदल लिया और गठरियाँ लेकर भागने लगा। उसके बीच में थोड़ी दूर जाने पे जिज्ञासा हुई कि मैं गठरी खोल कर देखूं। उसने गठरी खोल कर देखी तो उसमें एक कागज़ था, उसमें लिखा था कि जिस बूढ़े आदमी की तुम गठरी लेकर भाग रहे हो वो इस राज्य का राजा है और अब तुम्हारी जान खतरे में है, कारावास में जाओगे। ये राजा भेष बदल कर अपने सोने के खजाने के लिए सैनिकों को ढूंढ रहा था। अगर तुमने ईमानदारी से तीसरी जगह पर, तीसरी पहाड़ी पर भी पहुंच गए होते तो तुम्हें रहने खाने पीने के लिए महल में जगह मिलती और मोहरें मिलती और तुम इस देश के सैनिक बनते। और तुम अब भागने का सोचना भी मत, क्योंकि सैनिकों की नज़र तुम पर है। इतना पढ़ते ही उसने अपना सर पीट लिया और देखा कि राजा और उसके सैनिक जो है वो पीछे से आ रहे, उसे उठाकर कारावास में डाल दिया। हम भी ज़िंदगी में अपने पार्टनर्स को धोखा देते हैं, पर ये याद रखना, सैनिकों की तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र हम पर होती है। जो देते हैं ना, वही मिलता है। अभी भी अपने स्वभाव को बदल लीजिए। जय माता दी।